हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं J2024 का स्ट्रेटेजी प्लान फॉर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। विदाउट केमिस्ट्री आप सोचेंगे कि हम जे मेंस या जे एडवांस की ग्रेजुएशन नहीं हो सकता है, बात समझिए। ठीक है, तो देखिए ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री के बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आप कम से कम 15 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और मैथ में कम से कम 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला फिजिकल, इसमें 3 पार्ट होता है। पहला फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक, और फिर तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक। ठीक है, कभी कभी ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ जाएगा किसी स्थिति में फिजिकल से। लेकिन 3-4 सालों के बाद हम देख रहे हैं कि तीनों का ट्रेंड सेम रह रहा है, कम से कम 10-10 क्वेश्चन तीनों में रह रहा है। किसी में ऑर्गेनिक ज्यादा रहा है, किसी में इनऑर्गेनिक। तो ठीक है, इस साल सिलेबस को काफी कम कर दिया गया है केमिस्ट्री में। तो उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं कौन सा चैप्टर बचा है इसमें। तो सबसे पहले फिजिकल में आपको मोल कॉन्सेप्ट हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दूसरा मोल कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा आ जाएगा आपको गैसेस सिस्टम था, उसको हटा दिया गया है। तो दूसरा आपको हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सोच रहा है कि हम नहीं बताया बच्चों आपके लिए, देखिए डिस्टर्ब कर रहा है उसे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इससे कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है। कम से कम क्वांटम नंबर इसमें होता है कि क्वांटम नंबर, और ये फिजिक्स में भी है, क्वांटम नंबर, वेवलेंथ, बार्नर पासन सीरीज, ये सब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उससे क्वेश्चन कंफर्म है आने, इससे आएगा क्वेश्चन। तो ठीक है, तीसरा बात करते हैं। तीसरा हो जाएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इससे बात करते हैं, इस पर भी देख देते हैं चैप्टर में। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दोनों हो जाएगा, आयोनिक और केमिकल दोनों। और पांचवा हो जाएगा आपको, ये हो गया आपका 11th का चैप्टर। 11th का इतना ही चैप्टर है, 11th क्लास का 3-4 चैप्टर इसमें हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर आते हैं 12th क्लास में। फर्स्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर 5th में केमिकल काइनेटिक्स, फिर 6th में हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक हो जाएगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपको फिजिकल का चैप्टर। उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपको हो जाएगा फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा में केमिकल बॉन्डिंग के बाद तीसरा हो जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन। विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और चौथा में हो जाएगा आपको डीएनए ब्लॉक। फिर इसके बाद डीएनए ब्लॉक हो गया, फिर पी ब्लॉक जो कि काफी कम कर दिया गया है, और ये हो गया आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जो कि नया है चैप्टर इसमें इस बार। और ऑर्गेनिक में हो जाएगा जीओसी, दूसरा इसमें जीओसी में हाइड्रोकार्बन, जीओसी में आइसोमेरिक नोमेनक्लेचर, और सब उसमें हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, सब रीजन है। और उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, तीसरा अल्काइल हैलाइड, चौथा अल्कोहल, पांचवा में एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड,
और 6 में हो जाएगा आपको अमाइन, और लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आप सबको, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है इसमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बात करें जिससे कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स के मिलेगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं, पहला है फिजिकल से बात करते हैं। फिजिकल में इससे कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म इससे मिलेगा। इससे 2 क्वेश्चन कंफर्म है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। थर्मोडायनेमिक्स से अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज कम होगा तो इससे 2 क्वेश्चन, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको बता दे रहे हैं। एक लास्ट में एंट्रोपी हो गया और शुरू में जो वर्क प्रोग्राम सब निकालना रहता है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल, इससे क्वेश्चन है। फिर से इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक में 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट एनालिसिस और सॉल्युबिलिटी, और एक तो पीएच निकालना वो, और सॉल्यूशन। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा इसे। केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और लास्ट का क्वेश्चन होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इसको देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स को मिलाकर कम से कम आपको 3 से क्वेश्चन आपको दे देगा ये। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलाकर कम से कम 3 क्वेश्चन दे देगा ये, ठीक है। इन दोनों में बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल से आसान चैप्टर रहेगा, कम से कम 1 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चैप्टर इनऑर्गेनिक का ज्ञान है। क्या है, क्या है, बोलो बोलो, ज्ञान है। क्या है, ज्ञान। इसे कम से कम 4 क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 4 से 5 क्वेश्चन अब कोई नहीं दे रहा है इसमें से, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ही याद करने वाला चैप्टर है। इसका लास्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, KMnO4 K2Cr2 का मेथड प्रिपरेशन, सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। पी ब्लॉक में बस बहुत कम पढ़ना है। पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है केवल जनरल 13 से 18 तक जनरल पीरियोडिक टेबल, उसमें का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट, हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट केवल पढ़ना है। तो ये तो काफी कम कर दिया गया है। इससे क्वेश्चन देखिए आता है कि नहीं, आएगा, जरूर आएगा, कंफर्म आएगा, देख लीजिए इससे। और क्वालिटेटिव एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक एडिकल, इसको नया मेंशन किया गया है चैप्टर में, इससे 2 क्वेश्चन कंफर्म है। चलिए इससे बात करते हैं। जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, ये है ऑर्गेनिक का जान। क्या है, ऑर्गेनिक का जान, ठीक है। तो इससे तो कौन से कम 4 क्वेश्चन आएगा बाबू, 4 क्वेश्चन कम से कम। सॉरी बाबू, सॉरी, भाव है, हिंदी लाएंगे वो थोड़ा सा फेमस हो जाए, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पर टीवी लगा देंगे, हम भी पढ़ाएंगे टीवी पर। तो उसके बाद अल्काइल अल्कोहल, देखिए अल्काइल अल्कोहल, इसमें का जो SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद ये जो चैप्टर है तीनों, नहीं ये जो दोनों चैप्टर है, इसको करने से अगर आपको नहीं हुआ है तो इसको अभी छोड़िए, स्किप करिए इसको। ये लास्ट का 2 चैप्टर है, इससे आप अगर पढ़ लीजिएगा, जितना में इसको करिएगा उसके आधा समय में ये हो जाएगा, अमाइन और बायोमोलिक्यूल्स। अमाइन बायोमोलिक्यूल्स से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंफर्म है आपको, इजी है सब, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।